स्वागत है लाइव 2024 में दर्शकों। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं पटेल नगर थाने कोतवाली के अंदर, जहां पर आप लाइव 2024 पर देख रहे हैं। अब एक मामला संज्ञान में आया है। वार्ड नंबर 71 पूर्वी पटेल नगर के जो पार्षद हैं महिपाल सिंह जी, उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने और महिलाओं ने कुछ मारपीट करी है। मारपीट करी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जमीन कब्जाने में मारपीट की गई है। और सुनिए, महिपाल जी वहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उनके साथ बड़ी भयंकर मारपीट गई है। और वो महिलाएं कौन है? वो महिलाएं जो एक गैंग लेके चलती हैं पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए। कौन ये अज्ञात महिलाएं जो इस तरह का गैंग लेके चल रही हैं? आए दिन कोई ना कोई महिलाओं के खिलाफ वारदातें करती रहती है महिलाएं। पटेल नगर थाने में भी तीसरा वाकया है इनका। फिर भी लगता है इन महिलाओं का तीसरा मामला है ये। आइए कुछ क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, क्या वारदात पता करते हैं। क्या हुआ मैडम महिपाल जी के साथ? भाई साहब, सुबह 4 बजे फोन आया था। हमारे एक मतलब जान पहचान के भैया ही हमारे, तो उन्होंने फोन करके कहा कि भाई तू कुछ यहाँ पे काम करा रहा है अपने प्लॉट पे? कह रहे नहीं तो यार। तो कह रहे अच्छा मैं आ रहा हूँ। वो उनको मंडी जाना था, वो मंडी चले गए। आते हुए उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने 4-5 आदमी थे, उन्होंने कार में डाल के और इनको लिटा रखा। एक्चुअली में क्या हुआ कि अंधेरा था तो ज्यादा दिखाई नहीं दिया कि अंदर कार में कौन था। और जो सालीग्राम जो मेन है इसका, वो ऐसे करके खड़ा हुआ है गाड़ी में, ऐसे करके, है ना। और अंदर फिर अभी हमने भाई साहब से पूछा कि आप कैसे बचे? कह रहे मैंने स्टीयरिंग मोड़ दिया तो किसी तरह वो सब डिसबैलेंस हुए तो मैं किसी तरह बचाऊं। तो बताइए, मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग थी कि नहीं थी? लगता है कि मतलब महिपाल जी को पूरी मर्डर करने बिल्कुल, का आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल पक्का। नहीं तो सेला कोई वाले की तरफ, जंगल की तरफ ले जाने का क्या मतलब होता है? महिपाल जी को सेले कोई जंगल में उठा के ले गए आपके कहने के मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल। वो रास्ते में उन्होंने स्टीयरिंग मोड़ा है और तब जाके वो डिसबैलेंस हुए। लेकिन इनका कहना है जो पार्षद है महिपाल जी, उनको जो अज्ञात लोग थे, अज्ञात महिलाएं थी, वो उठाकर को गाड़ी के अंदर ले जा रहे थे। मानने का इरादा था सेले को जंगल तक ले जाने के। यहाँ पर मौजूदा पार्षद भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या वारदात हुई है, क्या हुई है, जानने की कोशिश करते हैं महिपाल जी से। महिपाल जी, पार्षद जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ, मैं सुबह 5 बजे अपने घर से आया। मुझे किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ बाउंड्री बन रही है। मैं बाउंड्री जैसे प्लॉट पे आया, मैंने अपनी एक्टिवा खड़ी करी। मैंने कहा ये बाउंड्री कौन बना रहा है? ये अंदर से निकले, उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। ये 25 वो लोग आपने जानते थे पहले से? एक तो सालिकराम है, तोताराम है, उसके बच्चे हैं, कोई नेगी जी। ठीक है, इन्होंने मैं अपने प्लॉट पर सुबह 5 बजे आया, जो कि लोग अज्ञात लोग जो थे वो बाउंड्री कर रहे थे। और बाउंड्री करने मैंने पूछा भाई ये बाउंड्री क्यों कर रहे हो? कि ऐसा तो कौन? मुझे खींच के अंदर ले गए, मुझे मारना पीटना शुरू किया। उनके साथ 15-20 औरतें थी, जिसमें एक ज्योत्सना रावत और गुड्डी का ग्रुप था पूरा। और ये कोई नेगी प्रॉपर्टी डीलर थे, कोई प्रेम सिंह थे, शालिग्राम, तोताराम वगैरह के बच्चे थे। सब टोटल इन आदमियों ने मुझे पूरी रात 2.5-3 घंटे ढंग से मारा। मारने के बाद मैं जान छुड़ा के किसी तरह बाहर भागा। तो मैंने पुलिस में थाने में आया हूँ और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये प्लॉट मेरा है, महिपाल दीवान का, और जो कि लक्ष्मण विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मेरे को अथॉरिटी लेटर दे रखा है। दरबार साहब के नाम पे आज भी जमीन चल रही है। और ये 12-14 का केस लड़ रहे थे मेरे साथ 12 साल से। दूसरे की खतौनी उठाकर अभिषेक गुप्ता की, जिस कारण से वो खारिज हो गया केस, वो इनके नाम चढ़ गया था। लीगल पार्टी अभिषेक गुप्ता ने अपना केस दायर किया है और उसकी रिकॉल हुई है केस की दोबारे। इनका भूमाफिया काम है और ये 4-5 प्लॉटों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अभी एक और पार्टी प्रेम सिंह नेगी, जिसमें स्वास्तिक रेस्टोरेंट चल रहा है, वो भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। और कब्जा करके इनका जगह जगह कब्जा करने की एक मोनोपोली चल रही है। लगभग कितने लोग रहे होंगे? ये 25 आदमी थे कम से कम और 15 महिलाएं थी। जी, जो महिलाएं आई थी वो कहाँ से थी, क्या आप जानते हो? कोई ब्रह्मपुरी की थी, कोई गढ़ी की, कोई आईडीपी की। वो ज्योत्सना रावत और गुड्डी लेके आई हुई थी इन सबको, और सबने दारू पी रखी थी। इन्होंने मुझे बुरी तरह मारा लात में, और मुझे कार में डाल के सेला कोई साइड में ले जाने की चेष्टा की। मैं इनसे छुट के भाग चुका था। जिन महिलाओं का आपने नाम लिया है, इनके पूर्व में भी 4-5 मामले ऐसे सामने आए, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस तरीके की गैंग जो कब्जादारी है रोकने में नाकामयाब है। पुलिस अगर नाकामयाब है
इसी तरह का मामला इन यही महिलाओं बैठी हुई है। पटेल नगर थाने में पहले भी आया था, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया मामले पटेल नगर थाने में। अब ये दूसरा मामला ऐसा आ गया। क्योंकि इनके पास ऐसा है ना, इनको तो आदत पड़ी हुई है। अगर पुलिस आज अंकुश लगा दे, अंकुश लगाने के बाद अगर सच्चे भूमाफिया की तरह इन पे एक्ट लगाकर इनको बंद करे तो ये अपने आप सही हो जाएंगे, लोगों को निजात मिलेगा। कोई भी बोलने भाई इन पर हम तो पुलिस से हाथ जोड़ कर कह रहे कि इन पर अंकुश लगाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनको। आज हमारे साथ करा, कल को किसी और के साथ भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं हमने नहीं देखी भाई, हमने नहीं देखी। हमारा सिर्फ शालीग्राम से केस था, हम और कुछ जानते हैं। इनको देखो भैया लेडीज है कौन है कौन है। ये हमारे प्लॉट पे ताला बंद कर दिया, इनका ताला बंद कर दिया। ये बताएगा भाई आगे। रात को पहले वो लोग माल लेकर आए तो उस टाइम मेरा फोन छीन लिया और मुझे धमकी दी कि बोले अगर तू बताएगा तो फिर मारेंगे बोल। फिर मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया था उन्होंने। महिलाएं तो देखा ही नहीं, बाकी आदमी लोगों को देखा था मैंने। 20-25 से ज्यादा थे। अब इनको अंदर बुला लिया इंस्पेक्टर सामने, अभी अंदर गए हैं और लगता है पुलिस को नहीं उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं फिर अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, कौन है वो अज्ञात महिलाएं जो आए दिन ऐसी वारदातें करती हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा करती हैं? कौन है महिलाएं? पुलिस उन पर अभी तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप लाइव 2024 देखते रहिए दर्शकों, और जल्दी आपको इस मामले का खुलासा किया जाएगा। मैं लाइव 2024 से मोहम्मद नासिर, देहरादून, उत्तराखंड। इधर तो सब कुछ हो रहा है और ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। ले लिया होगा पैसा। बिल्कुल गेट के आगे मैंने फोन करा, अंकल मैंने कहा आप तो वो खड़ा हुआ मोटा सा, वो लेडी से खड़ी थी, कह रही दूसरों के प्लॉट में, अबे तुम दूसरों के प्लॉट में घुस के कब्जा कर रहे हो, तुम बोल रहे हो ये 3 बार। मैंने कहा मार देते हैं ना, बाप भी ज्यादा खतरे में चढ़ा के तुम बात